आज दस्तक पाकिस्तान के आतंकवादियों की उस नापाक साजिश पर जो फिर से हमारे देश भारत के खिलाफ 26/11 मुंबई हमलों जैसी प्लानिंग कर रहे हैं। फिर से पाकिस्तान के अंदर एक और कसाब फैक्ट्री तैयार की जा रही है। पाकिस्तान में हाफिज सईद का आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा एक वाटर फोर्स बना रहा है। आज हमारे देश भारत के खिलाफ आतंक के लश्कर की साजिश के वीडियोस आपको दिखाएंगे, तो ये भी आपको दिखाएंगे कि भारतीय सेना भी तैयार है और इस बार गणतंत्र दिवस पर भारत के जिन हथियारों की परेड निकलने जा रही है उसे देखकर हाफिज सईद तो क्या, पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का दिल भी दहल जाएगा। तो आइए हम आपको दिखाएं पाकिस्तान के आतंकवादियों की साजिश और भारतीय सेना की शक्ति का पराक्रम। सोशल मीडिया की ट्रेनिंग तो शुरू किया आपने। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ 26/11 जैसे हमलों की प्लानिंग। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा की नई कसाब फैक्ट्री का खुलासा। तो जो भाई ट्रेनिंग करवा सकता है वो करा। पाकिस्तान में लश्कर की वाटर फोर्स तैयार, खुलेआम भर्ती और ट्रेनिंग। पाकिस्तान के आतंक को नेस्त नाबूद करने के लिए भारतीय सेना तैयार। कर्तव्य पथ पर पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले भारतीय हथियारों की परेड। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाया पाकिस्तान अभी तक बाज नहीं आ रहा है। अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान में एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, पाकिस्तान में हाफिज सईद का आतंकी संगठन लश्कर तैयबा एक बार फिर से 26/11 जैसे हमलों को दोहराने की फिराक में है। भाई जिन्होंने मोटर हैवी की क्लास दिया। हाल ही में कुछ चौंकाने वाले वीडियो और सबूतों से लश्कर तैयबा की वाटर फोर्स और उसकी नई कसाब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 26/11 मुंबई हमलों में जिस तरह से आतंकियों ने समुद्र का रास्ता चुना था, उसी तरह से लश्कर तैयबा अपने आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन PMML का नेता हारिस डार आतंकियों की ट्रेनिंग का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहा है। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में आतंकियों को स्कूबा डाइविंग, प्रोफेशनल स्विमिंग, हाई स्पीड बोट हैंडलिंग और अंडर वाटर ऑपरेशन सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग सीधे तौर पर समुद्री रास्ते से भारत पर हमले की तैयारी की ओर इशारा करती है। लेकिन पाकिस्तान और हाफिज सईद के इन आतंकियों को भारत की शक्ति और पराक्रम से भी रूबरू करा देते हैं। अगर पाकिस्तान में 26/11 जैसे आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही है, तो भारतीय सेना भी 77वें गणतंत्र दिवस पर उन हथियारों की परेड निकाल रही है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के होश उड़ा दिए थे। आज हम भारतीय सेना के ऐसे 7 हथियार और सिस्टम दिखाने जा रहे हैं जो भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले बात ब्रह्मोस की। वही ब्रह्मोस मिसाइल जिसके बारे में सुनकर ही शहबाज शरीफ कांपने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस भारत का वो स्वदेशी अस्त्र है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को उड़ाया। तब से ब्रह्मोस दुनिया की नजरों में आ चुका है और शहबाज शरीफ के सपनों में ब्रह्मोस का डर आज भी सामने आता है। खुद शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं कि 10 मई को कैसे सुबह करीब 4:30 बजे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को दहला कर रख दिया। और अब उसी स्वदेशी ब्रह्मोस की शक्ति का पराक्रम 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर दिखेगा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस मिसाइल की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो ब्रह्मोस मिसाइल हर बार की तरह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की शान है।
ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता की अगर बात करें तो 290 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ इस ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में तबाही मचाने का काम किया था और पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए थे। ब्रह्मोस मिसाइल इस वक्त तीनों सेनाओं में शामिल हो चुकी है, यानी कि इसके तीनों वर्जन की हम बात करें, लैंड, एयर और नौसेना के वर्जन की बात करें, इसकी मारक क्षमता को, इसकी रेंज को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। 400 से 500 किलोमीटर की रेंज और ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के पांव उखाड़ दिए, बल्कि भारत के घरेलू हथियारों को भी इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा दिया। खासतौर पर भारत रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वालों की लाइन लग गई। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, मतलब लॉन्च करने के बाद खुद टारगेट को हिट करती है। आप जानते हैं चर्चा किस लिए हो रही है, लोग डरते हैं इससे। ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही आधुनिक क्रूज मिसाइल है जो बहुत दूर तक दुश्मन के इलाकों में जाने की, भयानक और भयंकर प्रहार करने की क्षमता रखता है, जिसकी चर्चा अभी देश और दुनिया में बहुत अच्छे से चल रही है। इसके साथ ही इस मिसाइल के जो अलग अलग तरीके की लॉन्च कैपेबिलिटी है, जैसे ज़मीन, पानी और आसमान से लॉन्च करने की क्षमता, उसके वो फ्लेक्सिबिलिटी की भी बहुत चर्चा होती है, जो ऑपरेशनली बहुत काम में आता है। अब अगर पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी भारत की इसी सर्वशक्तिमान ब्रह्मोस के सामने 26/11 जैसे हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, तो समझ लीजिए लश्कर ने ये हिमाकत की तो उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान में रची जा रही हर आतंकी साजिश का जवाब देने के लिए भारतीय सेना रेडी है। कर्तव्य पथ पर भारत के हथियारों की परेड हाफिज सईद तो क्या, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के होश उड़ाने के लिए काफी है। अब अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश रचता है तो उसे भूलना नहीं चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। ब्रह्मोस की शक्ति का अंदाजा पूरे पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने ही किया था। 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान और उसकी सेना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के आकाओं के 9 अड्डे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए, और फिर भी पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंक के आका बाज नहीं आ रहे, क्योंकि आतंक के इन आकाओं को यह लगता है कि उनके सर पर आसिम मुनीर का हाथ है। लेकिन अब की बार जिस तरह की साजिश पाकिस्तान में फिर से हमारे देश भारत के खिलाफ शुरू हुई है, अगर आतंकवादियों ने इसे अंजाम देने की कोशिश की तो पाकिस्तान का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। अब एक और वीडियो देखिए। लश्कर का ये कमांडर साफ तौर पर कबूल कर रहा है कि हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की वाटर फोर्स तैयार की जा रही है। पाकिस्तान में आतंक के अड्डे पर खड़ा होकर ये आतंकी ये भी कहता है कि लश्कर तैयबा और उसके सहयोगी संगठन पीएमएमएल के निर्देश पर 3 तहसीलों में कार्यक्रम चलाए गए और 135 युवकों को नाव चलाने और समुद्री ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, ये कमांडर मानता है कि भारतीय न्यूज चैनलों ने इस ट्रेनिंग को पकड़ लिया है, जिसके बाद अलग अलग नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। नई कसाब फैक्ट्री चलाने वाले और भारत में 26/11 जैसे आतंकी हमलों की साजिश फिर से रचने वाले लश्कर तैयबा के इन आतंकियों को भारतीय सेना का दम और पराक्रम फिर से याद दिलाते हैं। शायद पाकिस्तान के ये आतंकी ऑपरेशन सिंदूर वाली तबाही भूल चुके हैं। 77वें गणतंत्र दिवस पर हथियारों की परेड निकाली जा रही है, ताकि वो ये समझ सकें कि हिंदुस्तान की तरफ आंख भी उठाई तो इस बार अंजाम बुरा नहीं, बहुत बुरा होने वाला है। कर्तव्य पथ पर इन स्वदेशी होवित्जर तोपों को भी देख लीजिए। हाल ही में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया। इस तोप को किसी भी स्थान पर ले जाकर तैनात किया जा सकता है, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो या फिर चीन की सीमा के पास लद्दाख में। बात चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की हो या फिर
अटैक्स हॉविट्जर तोप की हो, जो देश में बनी हुई पहली स्वदेशी तोप है। टाटा और भारत फोर्स ने DRDO के साथ मिलकर इस गन को तैयार किया है। फिलहाल ऐसी 10 अटैक्स गन तैयार हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये भारतीय सेना में पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। इनके ट्रायल लगातार चल रहे हैं, चाहे बात अरुणाचल में हो, राजस्थान महाजन रेंज में हो या दूसरे इलाकों में। और भारतीय सेना को ऐसी 1500 जो हॉविट्जर अटैक तोप है उनकी ज़रूरत है, वो भारतीय सेना में शामिल होंगी। इसकी मारक क्षमता बोफोर्स तोप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। बात चाहे इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक ये किसी भी इलाके में दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है। बोफोर्स तोप के बाद भारतीय सेना को लंबे समय से स्वदेशी तोप की जरूरत है। आने वाले दिनों में भारतीय सेना में 1500 स्वदेशी तोप AT-AGS शामिल होंगी। मेक इन इंडिया के दौर में ये इंडिया की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें कि 155 mm कैलिबर की अटैक्स गन, जो कि एडवांस टोटल आर्टिलरी गन सिस्टम है, तो हमने इंडिया ने खुद ने कंडक्ट किया है और इसका DRDO ने इसको प्रोजेक्ट किया और 2 कंपनी टाटा और BFL को प्रोजेक्ट दिया है। तो इसकी बात करूं तो बाकी धनुष और बोफोर्स से अलग खास बात यह है कि इसमें AGAPS ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट पोजीशन सिस्टम, जो कि एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें कोई अलाइनमेंट के लिए एडिशन किसी इक्विपमेंट की जरूरत होती नहीं है। तो सबसे खास बात ये है। और इसकी हमने अभी तक क्योंकि सेनाओं ने बोफोर्स पे ही ज़्यादा काम किया है, चाहे करगिल युद्ध हो, उसके मुकाबले ये कितनी कारगर गन है, क्या इसकी मारक क्षमता? बिल्कुल बिल्कुल। बोफोर्स में क्या था, बोफोर्स का कैलिबर 155 है, लेकिन बैरल लेंथ थोड़ी कम है। इसकी बैरल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेंजेस कुछ ज़्यादा बड़ी है, जो कि अप्रॉक्स 40 किलोमीटर से अबव ही रेंजेस हैं। अभी तक इसके जितने भी ट्रायल्स हुए हैं काफ़ी सक्सेसफुल ट्रायल है और मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट होने वाली है, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है कि कम से कम 18 यूनिट्स इंडियन आर्टिलरी को मिलने वाली है। यकीन मानिए, पाकिस्तान के लिए ये स्वदेशी होवित्जर तोप किसी काल से कम नहीं है। और अब अगर पाकिस्तान के आतंकियों को लगता है कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, कोई भी समझ सकता है। अरविंद ओझा के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। स्वदेशी हॉवित्जर तोप का दम आपने देखा और अब हम आपको हमारे 77वें गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले 5 और खतरनाक शक्तिशाली हथियार दिखाने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, इससे सिद्ध होता है कि हमारी भारतीय सेना कितनी शक्तिशाली है और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अगर कोई भी नापाक साजिश रचते हैं तो फिर आतंकवादियों की पनाहगाह बने उस देश की खैर नहीं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। फिर भी पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों और आतंक वाली फितरत से बाज नहीं आता। लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी भी समुद्र के रास्ते भारत पर हमले की खुली धमकी दे चुका है। पाकिस्तान के मुरीदके में दिए एक भड़काऊ बयान में सैफुल्लाह ने कहा था, 2025 में हमने आसमान पर राज किया, 2026 में समंदरों पर भी करेंगे। उसने 26/11 जैसे हमले की गीदड़ भभकी देते हुए भारतीय नौसेना को भी चुनौती देने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद पाकिस्तान के आतंकी बौखलाए हुए हैं और अब समुद्र के रास्ते घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। लेकिन अब भारतीय सेना न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि हर तकनीक से लैस है। ये वो सिस्टम है जिससे युद्ध के मैदान में ड्रोन को पीछे लाने के बजाय मौके पर ही रिपेयर किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर भारतीय सेना अब तेजी से ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को अपनाती जा रही है। एक नया सिस्टम तैयार किया गया है ड्रोन को लेकर, ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार, जो कि युद्ध के मोर्चे पर जब ड्रोन की लड़ाई चल रही होगी उस दौरान जो सेनाएं जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें रिपेयर कर सकती है, उनकी देखरेख कर सकती है। लाइव सभी सिस्टम तैनात किए गए हैं जिनसे युद्ध के मोर्चे पर ड्रोन को रिपेयर किया जा सके। 77वीं गणतंत्र दिवस की परेड में ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार परेड में दिखाई देने वाला है। ये 8x8 टाटराटो मॉडिफाइड से बनाया गया है, तो इससे इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हमारे मेकनाइज फोर्सेस है, जो टैंक्स और आर्मर्ड फॉर्मेशंस चलते हैं ऑपरेशनल एरिया में, उनके साथ ये मैच होता है उनकी मोबिलिटी। तो पहले क्या होता था कि किसी भी डैमेज ड्रोन को
पीछे भेजा जाता था वर्कशॉप में रिपेयर के लिए, तो काफ़ी दिन तक वो डैमेज ड्रोन ऑपरेशन से बाहर रहता था। लेकिन इस व्हीकल के डेवलपमेंट के बाद जितने भी ड्रोन्स हैं ये ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर हो सकता है, ये व्हीकल उसके काबिल है, जिससे कि टाइम बचता है काफी। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ऑपरेशन सिंदूर में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ने सरहद पर पाकिस्तान के सैकड़ों हवाई हमलों को नाकाम किया। आपको दिखाने जा रहे हैं MR7 यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि इजराइल के साथ भारत ने मिलकर तैयार किया, लेकिन अब काफ़ी हद तक ये स्वदेशी सिस्टम से लैस इसे किया गया है। और ये वही सिस्टम है जिसका इस्तेमाल खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस MR7 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, और जिसने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे करने का काम किया। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो ये 70 किलोमीटर तक वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, जिसमें एक साथ 8 मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल दुश्मन के हवाई खतरों, मिसाइल, विमानों, निर्देशित बमों, हेलीकॉप्टरों को बेअसर करने के लिए बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इक्विपमेंट के सभी सिस्टम्स 8x8 HMV पर माउंटेड है, जो इसे मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर एक रेडार सिस्टम, एक कंट्रोल सेंटर, उनके पावर व्हीकल्स और लॉन्चर शामिल है। जैसा कि इसका नाम हमें पता चलता है अभ्र मिसाइल सिस्टम, जो कि एक इंडियन नेम ही इसे दिया गया है। इसके अलावा ये इक्विपमेंट काफ़ी जल्दी डिप्लॉय होने की काबिलियत रखता है, और जैसे ही डिप्लॉय होता है उसके बाद हम इसे एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी विमान, मिसाइल, ड्रोन को नाकाम किया। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान हम भारतीय सेनाओं के वो हथियार, वो सिस्टम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे करने का काम किया। एक ऐसा ही सिस्टम है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो 2019 से भारतीय सेना में शामिल है। DRDO ने इसे तैयार किया है, पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर की सरफेस टू एयर यानी जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। आकाश मिसाइल आकाश सिस्टम के साथ मिलकर पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए तैनात थी, और उसने कई हवाई लक्ष्यों को रोका। ये दुश्मन के मल्टीपल टारगेट्स को मल्टीपल मिसाइल छोड़ के सेम समय पे एंगेज कर सकता है। 2 नई रेजिमेंट तैयार की गई हैं, शक्ति बाण और दिव्यास्त्र। ये दोनों लॉइटरिंग एम्युनिशन और स्वयं ड्रोन की रेजिमेंट होंगी। इसके जो जवान होंगे वो स्वयं ड्रोन और लॉइटरिंग एम्युनिशन से लैस होंगे। तो आप देखें, इन दोनों सिस्टम में अलग अलग तरह के स्वयं ड्रोन और बड़े जो लॉइटरिंग एम्युनिशन के वो इसमें तैनात किए गए हैं। भारतीय सेना को आक्रामक और घातक बनाने के लिए भारतीय सेना में अक्टूबर के आखिर तक 5 भैरव बटालियन, 5 दिव्यास्त्र बैटरी, 3 शक्तिबाण रेजिमेंट के साथ ही हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून बन जाएगी। ये जैसे ही हम जानते हैं, ये हमारी आइज इन द स्काई है, जिनसे हम निगरानी कर सकते हैं, और जैसे ही हमें टारगेट दिखता है हम उनसे लॉइटरिंग म्यूनिशन के द्वारा उनको हम नस्ते नाबूद कर सकते हैं। ये एक खास तरह का म्यूल तैयार किया गया है ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर। आप देखिए, ये पूरे तरह रोबोटिक म्यूल है, यानी कि एक ऐसा खच्चर जो कि रोबोट से चलने वाला है, और उसे आधुनिक राइफल से भी उसे तैनात किया। इसके बारे में बता दीजिए सर। ये एरोवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बना हुआ है सर। इसमें 5 थर्मली कैमरे हैं जिससे हम डे नाइट सर्वेलेंस कर सकते हैं। इसके ऊपर वेपन माउंट करके हम सेना की कैजुअलिटी कम हुई है, और इसकी मदद से हम पोस्ट पर अम्युनिशन, मेडिकल, राशन। और कितनी दूर तक जा सकता है ये? वाईफाई के साथ तो 50 मीटर रेंज है सर, और LTE एंटीने के साथ 3200 मीटर रेंज। इस बार गणतंत्र दिवस में सेना रोबोटिक म्यूल्स का प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि ये हाईटेक रोबोट म्यूल कुत्तों की तरह फुर्तीले और खूंखार भी हैं। दुश्मनों का पता लगते ही ये उन्हें पल भर में ढेर कर सकते हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।